भदोई नगर पालिका को मिली स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी की सौगात। सरकार की घर घर तिरंगा की पहल भदोई नगर पालिका कर रही है पूरे नगर को तिरंगामय। फीता काट बटन दबाकर सांसद भदोई डॉक्टर विनोद बिंद ने किया उद्घाटन। भदोई नगर के सररोई बाजार से रजपुरा चौराहे तक जगमग हो गया तिरंगे की रोशनी का उजाला। पूरा प्रयास रहेगा भदोई नगर पालिका को जगमग करने का, कहा सांसद भदोई ने। भदोई नगर पालिका अध्यक्ष पति व सभासद अतहर अंसारी ने तिलक लगवाकर सबको किया आश्चर्यचकित। भदोई के कालीन उद्योग को नहीं आने दूंगा कोई आंच, घबरा कर अमेरिका लगवा रहा है टैरिफ, सांसद भदोई डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा। इस मौके पर ईओ धर्मराज सिंह, अध्यक्ष पति डॉक्टर अतहर अंसारी, सभासद पति सिराज अंसारी, सभासद अशरफ अंसारी, प्रदीप यादव, गिरधारी लाल, सभासद रमेश निर्यातक, जाबिर बाबू, सादिक अंसारी, भदोई नगर पालिका के सारे अधिकारीगण व सारे कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। अपन लेटिया चलाते हैं तो भैया थोड़ा पीछे करे रहिए सर, खबर बन भैया जिला जी फोटो जरूर खींचिए। हाँ भैया भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम। आज जो है भदोई नगर पालिका में चेयरमैन साहब द्वारा जो है लाइटें रोड पर लगाई गई और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि लाइटों में जो है जो तिरंगे का कलर लगा हुआ है। अभी हम लोग जो है 15 अगस्त आने वाला है और हम लोग तिरंगा यात्रा भी निकालने वाले हैं, निकल भी रही है। पहले जो है हम अपने जो है जो भी हमारे वीर सैनिक जो है अपने देश के लिए प्राण गंवा दिए थे, उनको मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग याद करके वही भूल जाते थे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके लिए जो जिनको इतिहास के पन्नों में से गुम कर दिया गया था, उनके अमृत काल में जो है उन लोगों के बीच में लाया गया और जानने का भी प्रयास किया गया। हम अपने महापुरुषों के लिए, अपने देश के लिए हमारी सरकार जो लगी हुई है। और आप लोगों ने अभी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इस बात का गवाह है कि हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि घर बैठे भी दुश्मन का जवाब दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि अगर हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उसका जवाब भी दिया गया। तो मैं यही कहूँगा कि आज हमारा देश जिस गति से आगे जा रहा है, सबका योगदान महत्वपूर्ण होता है। हर लोकतंत्र में आप जैसे आप चौथे पिलर हैं तो आपका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर चीज़ों को बताना। और पिछले 14 से लेकर 25 तक चाहे जिस क्षेत्र में आप दे सकते हैं, बिजली, पानी, रोड, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और देश की आर्थिक स्थिति और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सभी चीज़ों में हमारा देश जो है बहुत आगे निकल गया है। हम दुनिया की जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसमें सभी लोगों का योगदान है, तो सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा और ये सबसे यही कहता हूँ कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति अच्छा काम करना चाहिए और सबका सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से मेरा भी संकल्प है और पूरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, यहाँ के पूरे जितने भी चेयरमैन हैं सबके साथ मिलकर एक विकसित भदोही बनाना है, एक सुदृढ़ भदोही बनाना है, एक मॉडल भदोही बनाना है। और उस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिसे हम कालीन की नगरी कहते हैं, पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहते हैं। और मेरा भरसक प्रयास है कि यहाँ पर जितने भी कालीन उद्योग हैं इसको और भी बढ़ाया जाए, उद्योग धंधे लगवाया जाए। और मैं अपने प्रदेश के मुखिया यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि जो जनता की मांग थी वो आप उनके सामने रखने के बाद उन्होंने जो कहा
वो 23 जून को रात पर उसने घोषणा भी कर दिया। यहाँ की सबसे बड़ी मांग थी डेंगूरपुर का पुल, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, जल्दी ही उसका काम शुरू होगा। और हमारे भदोही ज़िले में जो है कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस समय भी आया, लोगों ने आवाज़ उठाई, मैंने कहा कि नहीं होगा, उसकी भी घोषणा हो गई है। और जब मैं आया हूँ इस ज़िले में सिटी स्कैन नहीं होता था, सिटी स्कैन शुरू हो गया है जिला अस्पताल में, फ्री के जो है आपका जांच हो गया, शुरू हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया है, और 100 शैय्या का हॉस्पिटल भी दिसंबर तक शुरू होने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया दोनों लोगों की सोच है कि समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसको भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोड, सड़क सब कुछ दिया जाए और सारी सुविधाएँ दी जाए। वो आपके सामने दिखता है और पन्नों पर, ये हमारी योजनाएं पन्नों पर नहीं चलती है, धरातल पर चलती है और दिखती भी है। तो इसमें आप लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जनता के बीच पहुँचाएँ, और लोकतंत्र में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सही को सही दिखाने के लिए। और जिस तरह के जिस गति से हम लोग जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है 2047 तक भले रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जल्द ही दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में और विश्व गुरु बनने के कगार पर। 2 महीने बाद भदोही में इंटरनेशनल कारपेट फेयर लगने वाला है और अमेरिका द्वारा टैरिफ भी लगाया गया। तो भदोही के उद्योगपतियों की बात, क्योंकि भदोही नगर की बात है, कारपेट उद्योग जो है भदोही की रीढ़ है। नहीं, उस पर भी बात हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको जवाब देंगे, और उस पर भी टैरिफ लगा है तो भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और जब आदमी परेशान होता है तो इसी तरह की बातें करता है, और जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रहे हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र हो गया है और इसको किसी तरह से हम डिगा नहीं सकते हैं। बड़ी सारी बातें आती है और हम उस स्थिति में नहीं है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है। भारत जो है अब प्रबल हो गया, सबल हो गया है, अब मजबूत हो गया है और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो गया है, पहले वाला भारत नहीं रह गया है। दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, हमारे मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह आगे जा रहे हैं, हमारा देश जरूर आगे जाएगा।